नमस्कार साथियों। हमने बात करी थी कि दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक प्रीनेटल एनर्जी जो जन्मजात ऊर्जा होती है, और दूसरी होती है पोस्टनेटल एनर्जी जो हमें सांस लेने से, खाना खाने से, फूड लेने से इससे हमें प्राप्त होती है। जो पोस्टनेटल एनर्जी है उसको हम और आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। उनमें से एक एनर्जी होती है कॉन्ग की, जिसको हम एयर एनर्जी बोल सकते हैं या हवा की ऊर्जा बोल सकते हैं। यह जो ऊर्जा है हमें सांस लेने से, जो भी हम सांस लेते हैं उससे हमें मिलती है। जब हम ताजी हवा अपने लंग्स में भरते हैं तो वो लंग्स जो है उस हवा से वो कॉन्ग की का निर्माण करते हैं। इस कॉन्ग की का जो काम है, जो हम खाने से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिसको हम गू की बोलते हैं, जिसको मैं आगे अभी आपको बताऊंगा, उसे हम खाने की ऊर्जा या फूड की उसे बोल सकते हैं, के साथ मिलकर, यानी कॉन्ग की प्लस गू ची दोनों मिलकर जोंग की बनाती है। ये जो भी की का नाम ले रहा हूं मैं आगे उसका वर्णन करता जा रहा हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं। जैसे कि हम सुबह पार्क में टहलते हैं और हम गहरी सांस लेते हैं या प्राणायाम करते हैं, तब हम अपने शरीर को कोंग की दे रहे होते हैं। और अगर इसमें वायु प्रदूषित है या हम ठीक से सांस ना ले पा रहे हैं तो यह ऊर्जा जो है कमजोर हो जाती है, यानी कि कोंग की आपकी वीक हो जाती है। दूसरा शब्द आया था गु की, यानी कि खाने से प्राप्त ऊर्जा। ये जो गु की है, ये हमें जो भी हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उससे हमें मिलती है। और हमारा जो स्टोमक है और स्प्लीन है उस फूड को ब्रेक डाउन कर कर एक ऊर्जा का निर्माण करता है जिसे हम गूची कहते हैं। ये जो गूची होती है, ये ऊर्जा कच्ची ऊर्जा उसे बोल सकते हैं होती है। ये जो ऊर्जा है ये जब लंग्स में जाती है और हृदय में जाती है, यानी कि हार्ट में जाती है, तो उससे वो कन्वर्ट होकर, जैसे लंग्स से कन्वर्ट होकर, जैसे आगे मैं अभी बात करूंगा डिफेंसिव की, और हृदय से कन्वर्ट होकर ये ब्लड का निर्माण करती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताऊं, जब भी हम कोई फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, या कोई अनाज हम खाते हैं, जो जो भी पौष्टिक भोजन हम लेते हैं, उससे जो हमारी गू ची है वो हेल्दी बनती है, मजबूत बनती है। लेकिन अगर अगर हमारा खाना अच्छा नहीं है, जैसे कि जंक फूड खाते हैं या टाइमली फूड नहीं खाते हैं, तो हमारी जो ये फूड की एनर्जी है ये वीक हो जाती है, यानी कि गू ची हमारी कमजोर हो जाती है। दूसरा मैंने बात करी थी जोंग की। जो हमने फूड लिया, यानी कि जो फूड की हमारी का बना फूड की, जिसको हम गुची बोलते हैं, और जो हमारी जो हमने लंग्स में जो एयर ली थी जिसको हमने कॉन्ग की बोला था, से इन दोनों की जब ऊर्जा मिलती है तो वो जोंग की कहलाती है। ये जो जोंग की है ये लंग्स को और हार्ट को मजबूत बनाती है, जिससे हमें सांस लेने की क्षमता और रक्त के प्रवाह को ये एनर्जी सही से रखती है। जैसे मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ, जैसे कोई बच्चा रोज दौड़ता है या व्यायाम करता है, अच्छा खाना खाता है, तो उस बच्चे की जोंग की बहुत मजबूत होती है और उसका हार्ट और लंग्स जो है दोनों स्वस्थ रहते हैं। एक एनर्जी होती है जैन की। ये सब एनर्जी आपस में मिलने के द्वारा ही हम उसका वर्णन करें। एक एनर्जी होती है जैन की, जिसको हम ट्रू एनर्जी भी बोलते हैं। यही वो ऊर्जा है जो हमारे ऑर्गन्स को और हमारी मेरिडियन को चलाती है। जो हमारी यौन की होती है, यानी कि प्री नेटल एनर्जी जो होती है, यौन की मूल ऊर्जा जिसे बोलते हैं, और हमारी जो जोंग की है, जो जो अभी हमने बात करी थी, फूड की एनर्जी और एयर मिलकर जो एनर्जी मिला होती है, यानी कि यौन की और जोंग की के मिलने से हमारी जो एनर्जी बनती है उसको हम जैन की बोलते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं, जैसे कि अगर हमारा जो शरीर है एक मशीन की तरह होता है, और जो जैन की है वो एक बिजली की तरह है। बिना इसके शरीर का कोई भी अंग ठीक प्रकार से काम नहीं करता। यानी मेन जो एनर्जी है, जिसको ट्रू एनर्जी हम बोल रहे हैं, उसको जैन की बोलते हैं। ये आपकी यौन की यानी कि प्री नटल एनर्जी, और जोंग की मतलब आपके फूड की एनर्जी और एयर की एनर्जी को मिलने से ये एक एनर्जी बनती है, जिसको हम ट्रू की बोलते हैं या जैन की बोलते हैं। और ये जैन की के द्वारा ही हमारा शरीर जो है वो चलता है। इसको मैं दोबारा से समझा दूं, मैंने क्या बात कही थी। लंग्स जो है वो कॉन्ग की का निर्माण करते हैं, एयर। स्प्लीन एंड स्टोमक मिलकर हमारी फूड की का निर्माण करते हैं, जिसको हम गुची बोलते हैं। इन दोनों के मिलने से एक एनर्जी का निर्माण होता है, जिसको हम गैदरिंग की या चाइनीज भाषा में उसको जोंग की बोला जाता है। इस जोंग की में जब ओरिजिनल की, यानी कि आपकी प्रीनेटल की, यानी कि आपकी यौन की
जब मिल जाती है तो वो जैन की का निर्माण करती है, जिसको हम ट्रू की बोलते हैं। ये जो ट्रू की होती है वो ही आपका न्यूट्रिटिव की बनाती है, और ये जो ट्रू की होती है यही आपकी डिफेंसिव की बनाती है। न्यूट्रिटिव की को हम यिन की बोलते हैं और डिफेंसिव की को हम वाई की बोलते हैं। तो मैंने दोनों भाषा में आपको समझा दिया कि क्या होता है। तो मैं यिन की के बारे में और वाई की के बारे में थोड़ा और बता दूं। यिन की, जिसको हम न्यूट्रिटिव की बोलते हैं, यानी कि पोषण देने वाली ऊर्जा हम उसको बोल सकते हैं। ये जो ऊर्जा है रक्त के साथ, यानी कि ब्लड के साथ, हमारे शरीर के अंदर जो वेन्स है, आर्टरी है, उसके अंदर बहती है और हमारे अंगों का पोषण करती है। यानी कि न्यूट्रिटिव की जो होती है वो ब्लड के साथ ही हमारे शरीर में जाती है और हमारे जितने भी अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनका पोषण देती है। ये हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती है उसको भी, और जो हमारी स्किन होती है उसको भी पोषण देकर स्वस्थ बनाए रखती है। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, सही प्रकार से नींद लेते हैं, तो हमारी यिन की बहुत मजबूत होती है। इससे हमारा चेहरा चमकदार होता है, हमें शरीर में ताजगी महसूस होती है। तो ये हमने न्यूट्रिटिव की बात करी। ये कैसे बनती है आपकी, वही अभी हमने पूरा बात बताया। यिन की उसे बोलते हैं। तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे समझाया था कि जो ट्रू की होती है उससे ही हमारा न्यूट्रिटिव की बनती है। और ट्रू की कैसे बनती है, आपका जो गैदरिंग की प्लस यौन की से मिलकर आपकी ट्रू की बनती है। या ऐसा कहता है, जो फूड से प्राप्त ऊर्जा और एयर से प्राप्त ऊर्जा जब हमारी लंग्स में जाती है और वहां पर जाके गैदरिंग की बनाती है, यानी कि जोंग की बनाती है, उसमें जब ओरिजिनल की यानी कि यौन की जब उसमें मिल जाती है, वो ट्रू की का निर्माण करती है। वो ट्रू की जो है वो स्प्लीन के साथ मिलकर, ऐसा बोल सकते हैं, स्प्लीन के साथ मिलकर या स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मिलकर ये हमारी न्यूट्रिटिव की का निर्माण करती है, यानी कि न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करती है। और ये न्यूट्रिशन आपके ब्लड के द्वारा आपके पूरे शरीर में ऑर्गन को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम, ये हमारा न्यूट्रिटिव की का काम। दूसरा, हमने बात करी वाई की, इसे बोलते हैं डिफेंसिव की बोलते हैं। ये जो ऊर्जा होती है ये हमारे ब्लड के द्वारा हमारे शरीर में वेन्स होती है उसके बाहर ये रहती है, आर्टरी के बाहर ये रहती है, यानी कि त्वचा और मांसपेशियों की परतों में घूमती रहती है। इसका जो कार्य होता है, डिफेंसिव की हम बात करें, इसका जो कार्य होता है, यह शरीर को बाहर से आने वाले रोगों से और संक्रमण से बचाती है। इसीलिए इसको डिफेंसिव की या वाई की बोलते हैं। अगर सर्दी के मौसम में हमें ठंड नहीं लगती है तो इसका मतलब है कि हमारी जो वाई की है बहुत मजबूत है। लेकिन अगर हमें बार बार जुकाम होता है, बुखार होता है, तो इसका हमें यह समझना चाहिए कि हमारी वाई की जो है वो कमजोर है। तो इसलिए मैंने जो आपको पूरा बताया, ये हमारी पोस्ट नेटल की हम बात कर रहे हैं। बहुत ही खाने से प्राप्त ऊर्जा के बाद जो ऊर्जा बनती है हम उसकी बात कर। तो मैंने जो अभी तक क्या आपको बताया, एक होती है कॉन्की, जो लंग्स में बनती है हवा के द्वारा, जो हम अच्छी प्रकार से सांस लेते हैं, है ना। वो जोंग की बनाने में मदद करती है और गहरी सांस लेना इसका एक उदाहरण। जो ग्यूची होती है ये खाने से प्राप्त होती है, और स्प्लीन और स्टोमक मिलकर ये बनाते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं भोजन से प्राप्त ऊर्जा बोल सकते हैं। जो भी हम पौष्टिक भोजन करते हैं उससे इसका निर्माण होता है। जोंग की होती है जो उसमें आपकी ग्यूची और कॉन्की को जब दोनों को मिक्स कर देते हैं, जो है जोंग की उसको बोलते हैं। और हृदय और फेफड़ों को शक्ति देती है, यानी कि आपके हार्ट को, लंग्स को मजबूती प्रदान करती है। अच्छा व्यायाम और अच्छे भोजन से ये हमें मिलती है। जैन की जो है वो यौन की, यानी कि जो ट्रू, जो आपकी प्रीनेटल की है वो, और जोंग की जो आपकी फूड से प्राप्त ऊर्जा हो रही है और हवा से प्राप्त ऊर्जा, इन तीनों को दोनों को मिलाकर जो बनती है, उन दोनों ऊर्जाओं को मिलाकर शरीर के सभी अंगों को चलाने का काम करती है। जैसे शरीर में बिजली की, जैसे जैसे कोई बिजली जो है ना शरीर में, यानी जो मेन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे ही हम उसकी बात कर रहे हैं। यिन की जो होती है वो भोजन से बनी ऊर्जा, अंदरूनी पोषण का काम करती है और स्वस्थ त्वचा और उस शरीर को ताकत देती है। और वाई की जो जैनकी से बनी होती है, बीमारियों से रक्षा करती है और मजबूत रोग प्रतिरोधक शक्ति का निर्माण। तो ये मैंने आपको सभी प्रकार की के क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। थैंक यू।